ठीक है। देखो आज हम क्या पढ़ेंगे ना, आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट्स का लॉज क्या क्या होता है वो तो पता है आगे नहीं, स्कॉलरशिप में पढ़े हो। तो देखो सपोज क्या है, लेट ए इज ग्रेटर दैन बी, सपोज ए एक पॉजिटिव नंबर है और बी भी एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। ए और बी दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है। बी रियल नंबर्स, दोनों रियल नंबर है और पॉजिटिव है। एंड लेट एम एंड एन बी रेशनल नंबर, और एम और एन दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। तो क्या होता है ना, ए टू द पावर एन, इसका मतलब बेस जो तुम्हारा होगा, बेस होना चाहिए पॉजिटिव, और जो पावर होगा जो कि एक्सपोनेंट्स है वो क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। तो क्या होगा ना, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, ए टू द पावर एम प्लस एन, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड क्या होता है ना, अगर ये डिवाइड हुआ है ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एन, तो ये हो जाता है ए टू द पावर एम माइनस एन, ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड, अगर ऐसे दिया होगा ए टू द पावर एम और उसका पावर एन दिया है, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर एम एन, ठीक है। फोर्थ में म्यूट कर रहे ए हर्षद, म्यूट कर। ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर अगर एम है, अभी देखो पहले क्या था ना, अगर बेस सेम होगा, तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। अगर बेस सेम है और दोनों डिवाइड हुआ है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर पावर का पावर है तो दोनों पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अभी क्या है, एक्सपोनेंट सेम है, बेस अलग अलग है। तो अगर ऐसे होता है क्या करते हैं ना, सेम पावर को लिख देते हैं और बेस दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ए बी का पावर एम होता है। नेक्स्ट वाला, अगर ऐसे दिया है ए बी का पावर एम है, सपोज एम ऐसा, तो ये क्या हो जाता है, ये ए का पावर भी एम हो जाता है, बी का पावर भी एम हो जाता है। 6। नेक्स्ट, अगर ए बाई बी का पावर एम है, तो ये ए का पावर एम होगा डिवाइडेड बाई बी का पावर एम हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में ऐसे होता है। और एक जो प्रॉपर्टी है क्या, ए टू द पावर अगर माइनस एम है, तो अगर ये नेगेटिव को तुम पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे, ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, 1 बाई ए टू द पावर एम हो जाता है, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है ना, ए टू द पावर 0, किसी का भी पावर 0, ये हो जाता है 1। और किसी का पावर 1 है तो वो खुद होता है ए, ऐसा, ठीक है ना। ये क्लियर है सबको, ये तो सबको आता है पहले से ही, ठीक है। तो इसका रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो बताओ। चैट बॉक्स में लिखो जो भी आंसर है। 6 में तो पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये 3 टू द पावर 3/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। तो इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1/4 प्लस, सॉरी 3/4 प्लस 1/4, ये 4/4 हो जाएगा। 4/4 मतलब 3 का पावर 1, और 3 का पावर 1 मतलब 3, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इधर अभी डिवाइड हुआ है, तो डिवाइड हुआ है तो पावर क्या होता है,
माइनस हो जाएगा 1/3 माइनस 1/6 इक्वल्स टू, अभी इसको माइनस करते हैं 5 टू द पावर, देखो 1/3 है, 1/3 को हम 6 का अगर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे तो इधर 2 मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 2/6 माइनस 1/6, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 1/6। ठीक है, समझ में आएगा ना रे? क्लियर है तो? यस सर। चलो ये बताओ, ये क्या हो जाएगा? अभी पावर सेम है, तो जब पावर सेम होता है, तो जब पावर सेम होता है बेस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 7 उसका पावर हो जाएगा 2/3, तो 3 7 जा कितना हो गया 21 और पावर हो जाएगा 2/3। ठीक है, इधर आ जाओ। जब ऐसे दिया होगा आपको क्या करना है, देखो 1/2 दिया है पावर, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो तुमको बेस में जो भी लिखा है, बेस में जो भी लिखा है उसका, जैसे यहाँ पर तुम्हारा पावर का डिनोमिनेटर क्या है 2, तो किसका मतलब आपको इधर चाहिए पावर में 2। ठीक है, अगर पावर 2 लिख दोगे तो 2 इंटू 1/2 ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 36 लिखा है, तो 36 किसका स्क्वायर होता है? 36 6 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको लिख दिया 6 स्क्वायर, 36 को 6 स्क्वायर लिख दिया, फिर उसका पावर क्या है 1/2, ऐसे 1/2 है। ठीक है, अभी पावर का पावर जब होता है पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 6 का पावर 2 इंटू 1/2, तो 6 का पावर 2 इंटू 1/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6 का पावर 1 दैट इज 6, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं, ये बताओ आरुष तू इधर देख, जो भी इसको कैसे सॉल्व करेगा कि जो डिनोमिनेटर है पावर में, तू ट्राई करेगा कि बेस को उतना पावर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे 4, ये 4 का पावर 3 हो गया, समझ में आ गया? तो ठीक है, ये दोनों को ऐसे किया हूँ। ओके, देखो ए हर्षद म्यूट करके रख, कितने बार तुझे बोला हूँ। अभी 16 दिया है, तो 16 किसका पावर 2 होगा? ये डिनोमिनेटर दिया है तो उसका पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 स्क्वायर, फिर उधर पावर हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो अभी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 का पावर 2 इंटू 3/2, तो 2 और 2 कैंसिल, कितना आ गया 4 क्यू, 4 क्यू कितना होता है 64, ये हो गया 64। इधर 125, ये 5 क्यूब होता है और उसका पावर है -1/3, तो पावर और पावर तो मल्टीप्लाई होगा जब कैंसिल हो जाएगा, 5 का पावर 3 इंटू -1/3, तो 3 और 3 गया, कितना आ गया 5 का पावर -1, और 5 का पावर -1 मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5। ठीक है, चलो अभी आ जाओ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है क्या, सम गोल्डन पॉइंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। देखो सपोज लेट ए इज ग्रेटर दैन 0, मतलब एक पॉजिटिव नंबर है, बी ए रियल नंबर और एक पॉजिटिव रियल नंबर है, एंड एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, और एन हमारा क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, देन ये पहले भी बताया हूँ, देन nth रूट ऑफ ए, तो ए का nth रूट कैसे लिखा जाएगा, nth रूट ऑफ ए, इसको कैसे लिखा जाएगा, ये nth रूट, यहाँ पर n nth रूट ऑफ ए ऐसा, तो nth रूट ऑफ ए अगर ऐसे लिखा है, उसको क्या लिखते हैं पावर में, ए का पावर 1/n, nth रूट ऑफ अगर ए है तो उसको ऐसे लिखा आता है ए का पावर 1/2, जो ये रूट में लिखा है ना, रूट में जो लिखा है वो क्या हो जाएगा 1/, हो जाएगा 1/n हो जाएगा। जैसे अगर दिया है √2, अभी अगर ये इधर रूट में कुछ भी नहीं लिखा है, तो कुछ भी नहीं लिखा है मतलब 2,
तो ये होता है 2 का पावर 1/2, ठीक है। अगर आपको ऐसे लिखा होगा क्यूब रूट ऑफ 81, तो इसका मतलब 81 का पावर कितना हो जाएगा 1/3, ऐसे। हाँ, अगर ऐसे लिखा है 10th रूट ऑफ 2, इसका मतलब हो जाएगा 2 का पावर 1/10। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है तो? और इसका मतलब क्या है, उसको जब सॉल्व करते हैं उसको, इसका मतलब क्या है वही चीज यहाँ पर लिखा है, देखो ये है। अगर तुम्हारा nth रूट ऑफ, सपोज ऐसा दिया है कि a का पावर सपोज 1/n है और इसका वैल्यू हो रहा है b, तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई क्या हो जाता है, अगर तुम्हारा इधर nth रूट है तो सपोज हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड n पावर ले जा रहे हैं, इधर भी n पावर ले गए और इधर भी n पावर ले गए, दोनों साइड पावर, सॉरी 2 कर रहा हूँ, n क्या n करेंगे। अगर दोनों साइड पावर क्या ले गया, मैं n ले गया, n इधर भी ले गया, इधर भी n ले गया, तो लेफ्ट साइड तो देखो 1/n और n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा a, तो a का वैल्यू क्या हो गया b⁴n। तो आप डायरेक्ट याद रखो, अगर लेफ्ट साइड में 1/n है, वो पावर राइट साइड जब जाता है क्या हो जाता है, पावर में n हो जाएगा। समझ में आए कि नहीं? जैसे इसको और थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। सपोज ऐसे दिया है, तुमको दिया है क्यूब रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू सपोज x दिया है, ऐसा। तो अगर क्यूब रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू x दिया है, तो इसका मतलब क्या है, रुक थोड़ा, तो इसका मतलब क्या है ना, जब इधर क्यूब रूट है वो राइट साइड हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा, तो 2 इक्वल्स टू x क्यूब हो जाएगा, ऐसा। हम बोल रहे क्या हुआ? ओके, अभी आ रहा है तो ठीक है। ओके, ये समझ में आया कि नहीं? अगर तुम्हारा लेफ्ट साइड में क्यूब रूट है और वो राइट साइड लोगे उसी को, पावर को, तो अगर राइट साइड लोगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो आरुष? ओके, अगर यहाँ पर x का तुम 4th रूट कर रहे हो, 4th रूट ऑफ x इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा? बाकी आरुष आवाज आ रहा है रे? ये तेरा देख नेटवर्क कनेक्शन क्या है तेरा। ओके ओके, क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 2⁴ तो उसका वैल्यू कितना होगा? अभी देखो इधर 4th रूट है, उधर जा, हाँ वेरी गुड, उधर जाएगा तो पावर 4 हो जाएगा, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, दैट इज 16। ऐसे होता है। तो समझ में आ गया तो nth रूट वाला कॉन्सेप्ट? ओके, नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट। क्या सेकेंड पॉइंट देखो, लेट a इज ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब एक पॉजिटिव रियल नंबर है और m/n क्या है हमारा, m/n क्या है, रेशनल नंबर है, और जहाँ पर n क्या है, ग्रेटर दैन 0 है। तो इसको कैसे लिखोगे? सपोज ऐसे दिया है a का पावर m/n, उसको हम कैसे कैसे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, a का पावर m और उसका पावर 1/n, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? वैल्यू तो सेम आ जाएगा, पावर का पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसको तुम क्या कर सकते हो, ये दोनों को चेंज भी कर सकते हो, मतलब जहाँ पर m लिखा है वो उधर 1/m लिख दो, देखो ऐसा, a का पावर 1/n और फिर पावर को उसके जगह ले जाओ m, ऐसे भी हो जाएगा। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, सेम m/n आएगा कि नहीं? ठीक है, तो ये जो लिखा है उसको तुम और कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a का पावर अगर m/n है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, nth रूट ऑफ, जो डिनोमिनेटर में है वो nth रूट हो जाएगा और ये ऊपर में पावर में हो जाएगा। देखो ये दोनों भी सेम ही है कि नहीं? ये दोनों सेम है ना,
nth पावर मतलब nth रूट मतलब क्या है, पावर 1/2 हो जाएगा, सॉरी 1/n हो जाएगा, तो m इंटू 1/n। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको और कैसे लिख सकते हो, nth रूट ऑफ a करके फिर उसका पावर बना दो, तो अभी भी सेम ही आ जाएगा। तो ये 6 टाइप का कन्वर्जन समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आ गया रे। सपोज ये वाला देखो, ये वाला, ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, nth रूट, तो a का पावर m दिया है और nth रूट मतलब 1/n, फिर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा a बाई m, ये आ गया। फिर इधर देखो, इधर पहले nth रूट दिया है तो a का पावर 1/n, फिर उसका पावर m दिया है, तो ये हो जाएगा a का पावर m/n। ठीक है, तो सारे को एक दूसरे मतलब जो भी लिखा है वो सेम ही है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। यस सर। ओके, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। इवैल्यूएट, इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले क्या लिख दिया ना, 32 को 2 का पावर 5 लिख दिया, उसका पावर 1/5 1/5 लिख दिया। किसी का -7 का पावर 0 है, किसी का पावर 0 होता है तो 1 होता है। नेक्स्ट दिया है 64 मतलब 8 स्क्वायर, फिर उसका पावर 1/2 है। अभी पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये 5 और 5 तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 2 प्लस 1 प्लस ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 8 आ गया। तो अभी कितना हो गया, 8 + 2 10, 10 + 1 11, तो ये हो गया हमारा 11 आंसर। इधर आ जाओ, अभी ये कैसे लिखा है देखो, ये लिखा है 32/, इसको अगर लिखोगे फ्रैक्शनल फॉर्म में ये कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं तो फ्रैक्शनल फॉर्म में ना लिखोगे भी तो ये इसको ऐसे सोच सकते हो। ये किसका पावर 5 लिखा है, 0.2 का पावर 5 लिखा है ना, ऐसा। फिर इसका पावर क्या दिया है 0.2, उसका पावर 5, तो ये हो जाए, क्योंकि डेसिमल के बाद 5 डिजिट है तो पॉइंट के बाद एक ही होगा, और उसका पावर -2/5 है, ऐसा। तो ये और 5 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 0.2 मतलब क्या है 2/10, 2/10 का पावर है -2, 2/10 को कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 1/5, 1/5 का पावर है -2। तो जब पावर नेगेटिव है तो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है और पॉजिटिव बन जाता है। 1/5 का अगर रेसिप्रोकल करोगे 5 और पावर पॉजिटिव हो जाएगा 2, तो 5 स्क्वायर कितना होता है 25। कोई दिक्कत आरुष, समझ में आया कि नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट। जिसका आ जाएगा उधर चैट बॉक्स में ही लिखना है, बोलना नहीं। सर सेकंड फर्स्ट का 1/49। वेरी गुड, सही है। देखो ये आसान है रे, अरे ये पावर दिया है कितना 3 लिखा है, तो अगर पावर 3 लिखा है तो आप क्या करोगे, ऐसे 3 4 3, उसका पावर तो -2 है, और ये उसका पावर कितना हो जाएगा
दिया है क्यूब रूट मतलब 1/3 ऐसा। इतना तो क्लियर है सबको। अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो 343 दिया है 343 किसका पावर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ये किससे डिविजिबल हो रहा है, 3 से तो नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, 7 से हो रहा है। देखो 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, ठीक है ना। नेक्स्ट 7 7 जा, तो ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 7 क्यूब होता है 343। नहीं तो अगर जहाँ पर नहीं समझ सेकंड का 1/8 आता है ना। हाँ सेकेंड का 1/8 आता, बिल्कुल सही है। ये हो गया ना, तो ऐसे लिख दिए। तो ये आ गया 7 का क्यूब और फिर उसका पावर -2, फिर उसका पावर क्या दिया है 1/3। और ये जितने सारा पावर का ऐसे पावर होते जाता है तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 7 का पावर 3 इंटू -2 इंटू 1/3। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 7 का पावर -2। तो 7 का पावर -2 मतलब अभी माइनस है, प्लस करने के लिए रेसिप्रोकल लेंगे बेस का 1/7 स्क्वायर, इसका मतलब 1/49 हो गया आंसर। क्लियर है। अभी इधर आ जाओ। हाँ। अभी दिया है 32, तो 32 का पावर 32 क्या होता है पहले से लिख लो। 32 होता है 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 है, उसका पावर -3 है, फिर उसका पावर क्या हो जाएगा, अगर फिफ्थ रूट है तो 1/5 हो जाएगा और सब मल्टीप्लाई होंगे। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू -3 इंटू 1/5 ऐसे हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 2 का पावर -3। तो 2 का पावर -3 मतलब 1/2 क्यू, 1/2 क्यू मतलब 1/8 ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट 6th वाला करो। ए करो उसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक सही है। चलो और एक देखो कितना किए थे VI, बताओ इसका वैल्यू। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे ना, पावर में अगर तुमको पावर का प्लस और माइनस करके दिया होगा 3, सर 1 है अगर नहीं 1 गलत है। तो अगर देखो सुनो सुनो ध्यान से, अगर पावर ऐसे प्लस करके सर दिया 3 हो, है। नहीं गलत है। अगर पावर ऐसे प्लस करके दिया होगा, आपको क्या करना है ना, हमेशा कॉमन लेना है। और कॉमन कैसे लेते हैं, देखो सपोज मैं बोलूँगा इधर 2 का पावर 5 लिखा हूँ और इधर 2 का पावर प्लस करके 2 का पावर 4 लिखा हूँ। तो ये दोनों में क्या कॉमन लेते हो, कॉमन मतलब जो दोनों में है, दोनों में मतलब 2 का पावर 5 मतलब 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, और 2 का पावर 4 मतलब 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, ऐसा है ना इसका मतलब। तो जब कॉमन लेंगे जो दोनों में होना चाहिए, तो दोनों में क्या है देखो, दोनों में 4 4 बार 1 मल्टीप्लाई हुआ है, तो उसी को ही कॉमन लेंगे। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं,
जब पावर में कॉमन लिया जाता है, जो छोटा वाला पावर है वो कॉमन जाता है। इसे भी इधर तुमको समझ में आ रहा होगा। अगर बेस सेम है तो 2 का पावर 4 कॉमन चला गया। देखो इधर भी 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, इधर भी 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये आने के बाद इधर क्या बच रहा है? बच रहा है कितना? 2। तो इधर 2 आ गया, प्लस इधर क्या बचा है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब क्या है? 1। तो ये हो गया 1, जो कि 2 + 1 आ गया 3 इंटू 2 का पावर 4। ऐसे होता है। समझ में आया कि नहीं बोलो? अरे क्लियर है? तो अगर इसी को भी ऐसे करेंगे, अभी देखो 2 का पावर x + 1 प्लस 2 का पावर x है, तो छोटा वाला पावर x है कि x + 1 है? छोटा वाला पावर x है कि x + 1 है? x है। तो 2 का पावर x कॉमन जाएगा। आप उसको ऐसे भी लिख के कर सकते हो, 2 का पावर x + 1 मतलब 2 का पावर x इंटू 2। देखो मैं इसको ऐसे स्प्लिट करके लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकते हैं। प्लस ये हो जाएगा 2 का पावर x डिवाइडेड बाय, ताकि तुमको आसानी से समझ आएगा क्या कॉमन जाने के बाद क्या बच रहा है। दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा, इधर थोड़ा ध्यान से सुनो। 2 का पावर x इंटू 2 माइनस 2 का पावर x। अभी दोनों में ऊपर में क्या कॉमन जाएगा बोलो? 2 का पावर x कॉमन जाएगा। तो अगर ऊपर में 2 का पावर x कॉमन लेंगे तो इधर फर्स्ट वाला टर्म में 2 बच रहा है, सेकेंड वाला टर्म में 1 बच रहा है, डिवाइडेड बाय इधर कितना बच रहा है? 2 का पावर क्या बच रहा है रे? इधर 2 का पावर x बच रहा है, और इधर क्या बच रहा है? 2 - 1। हाँ हाँ 3 सही था तुम्हारा। तो 2 का पावर x कैंसिल हो गया, तो 2 + 1 कितना आ गया? 3 डिवाइडेड बाई 2 - 1 1, तो 3। हाँ 3 सही था। किसका किसका 3 आया था आंसर? हाँ आरुष का भी था सही, हर्षद का भी सही था। ठीक है, ऐसे वाला क्वेश्चन को ऐसे करना है, हमेशा पावर क्या लेना है? कॉमन लेके ही करना है। ठीक है ना? क्लियर है? तो ओके, और एक बताओ फिर। 2 का पावर 30 प्लस 2 का पावर 29 प्लस 2 का पावर 28 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 31 प्लस 2 का पावर 30 माइनस 2 का पावर 29 करो। 28 है, तो अगर 2 का पावर 28 कॉमन ले जाओगे तो फास्ट वाला में क्या बचेगा? देखो 30 है, 30 में से 28 लिए हो तो 2 बचेगा, 2 स्क्वायर, प्लस इधर पावर 29 है, 28 लिए हो तो 2 का पावर 1 बचेगा, और जो इधर 28 है पूरा लिए हो तो कितना बचेगा? 1, ओनली 1, डिवाइडेड बाय अभी इधर नीचे डिनोमिनेटर सबसे छोटा क्या? 2 का पावर 29, फिर इधर 31 में से 29 लिए हो तो 2 स्क्वायर, प्लस 30 में से 29 लिए हो तो 2 का पावर 1 माइनस 29 पूरा लिए हो तो 1। ऐसे अभी ये तो मल्टीप्लाई हो गया, ये जो 2 का पावर 28 और 2 का पावर 29 ये तो मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या करो? 28 को 29 के साथ माइनस कर दो। जब बेस सेम होता है और डिवाइड हुआ है तो माइनस कर देना है। 1/2 का पावर 29 माइनस 28 इंटू इधर क्या बच रहा है? देखो 2 स्क्वायर 4। ए हर्षद तो कितने बार मना किया और म्यूट करके रखने के लिए? 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1, ये डायरेक्ट लिख देता हूँ उसको। 2 स्क्वायर कितना आ गया? 4, तो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 डिवाइडेड बाई इधर नीचे 2 स्क्वायर कितना? 4, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 1 5, तो डिवाइडेड बाई 5। तो ये कितना आ गया? 7 बाई अभी 2 का पावर 29 माइनस 28, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 मतलब 7 का पावर आ गया 10।
ठीक है ना, क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट, अभी बोलेगा कोई नहीं, सब चैट बॉक्स में लिखना है। बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, सेंड कर रहा हूँ, उसको पूरा कर लेना है, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे किए ना, एक ही तरीका है ये क्वेश्चन को, देखो जब ऑब्जर्व कर रहे हैं, सॉल्व करने का एक ही तरीका है, क्या ना, इसको ही हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और किसी को तो नहीं कर सकते हैं, तो इसको ही सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x का पावर a माइनस बी है, तो इसको लिख दिया x का पावर a डिवाइडेड बाई x का पावर b, और ये b माइनस a है तो x का पावर b डिवाइडेड बाई x का पावर a हो गया, ठीक है। अभी दोनों को, ये डिनोमिनेटर दोनों को प्लस कर लो, तो ये x का पावर b इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस x का पावर a डिवाइडेड बाई x का पावर b, तो ये हो गया। और इधर x का पावर a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस x का पावर b है होल डिवाइडेड बाई x का पावर a, ये हो गया। अभी 1 डिवाइडेड बाई समथिंग होता है तो उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल लिख दो, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल लिखेंगे मतलब ये हो जाएगा, और इसका भी रेसिप्रोकल लिख दो तो ये हो जाएगा। अभी दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, तो डायरेक्ट न्यूमरेटर को प्लस कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अभी सेम सेम हो गया, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता है तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना।